हमारी छोरी छोरों से कम है कि आमिर खान की फिल्म दंगल का ये डायलॉग इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में गूंजता नजर आ रहा है। वजह है डूसू इलेक्शन, जहां नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने 2008 के बाद ऐसा खेल खेला कि एबीवीपी और कई दूसरे छात्र संगठनों को तगड़ा झटका लग सकता है। एनएसयूआई ने चारों खाने चित करने के लिए डूसू अध्यक्ष पद के लिए जोधपुर की रहने वाली जोसलीन नंदिता चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और दीपेंद्र सिंह हुड्डा नंदिता का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। जोसलीन वो हैं जो खुद महिला हैं और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानती हैं। इस वक्त नंदिता जहां भी जा रही है, लोगों का हुजूम लेकर निकल रही हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ऐसी धाकड़ है। कौन है जोसलीन नंदिता चौधरी, क्या है उन्हें लेकर कांग्रेस की आगे की सोच, जो आगे आने वाले समय में बीजेपी को ला सकती है बैकफुट पर? क्यों एनएसयूआई से टिकट मिलने के बाद जोसलीन के सामने खड़ी हुई उनकी ही साथी उमांशी लांबा? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रही वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। राजस्थान ने हमेशा राजनीति में बड़े बड़े नेता दिए हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी। अब दिल्ली की छात्र राजनीति में भी राजस्थान की धमक दिखाई दे रही है। एनएसयूआई के दोनों टॉप कैंडिडेट जोसलीन और राहुल झांसला राजस्थान से हैं। जोधपुर की बेटी जोसलीन नंदिता चौधरी का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में सामने आया है। खास बात यह है कि 2008 के बाद यह पहला मौका है जब एनएसयूआई ने किसी महिला को इस पद के लिए चुना है। जोसलीन नंदिता का चुनाव प्रचार भी वीआईपी मोड में चल रहा है। सचिन पायलट और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता खुद उनके समर्थन में दिल्ली पहुंचे हैं। उनके रोड शो में छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नारे लग रहे हैं कि छोरी राजस्थान की अध्यक्ष बनेगी डीयू की। नमस्कार साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में 18 तारीख को आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा अपने वोट का इस्तेमाल करें और जो मतदाता हैं वो विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना वोट डालें। एनएसयूआई ने एक बहुत शानदार पैनल दिया है। हमारे कैंडिडेट्स आप सब जानते हैं, उनके बैलेट नंबर्स हैं 5, 2, 2 और 5। अपना वोट दें, अपना समर्थन दें और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले समय में ये लोग मन से आपके विकास के लिए काम कर सकें, ये मौका आप लोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की हमारी उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी का साथ देकर इनको एक मौका दें, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। जोसलीन एक ऐसा नाम है जिन्होंने कम समय में अपने छात्र जीवन पिछले 6 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग साख बनाई। ग्रामीण पृष्ठभूमि हो या शहर की पृष्ठभूमि हो, हर अपने भाई और बहन से कहना चाहता हूँ, ये आपका मौका है। जोसलीन हमारी उम्मीदवार है, बैलेट नंबर 5। जोसलीन का साथ दो और एनएसयूआई के सारे पैनल को विजयी बनाने का काम करो। वहीं जोसलीन का मानना है कि राजनीति सिर्फ लड़कों का मैदान नहीं है। जोसलीन न सिर्फ मंच से दमदार भाषण देती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भयंकर वायरल रहती हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर उनके 1,30,000 के करीब फॉलोअर्स हैं और वो एक्टिव और ग्लैमरस नेता के रूप में भी जानी जाती हैं। एनएसयूआई के लिए ये चुनाव सिर्फ डूसू जीतने का मौका नहीं, बल्कि छात्रों के बीच कांग्रेस की पकड़ को दोबारा से मजबूत करने का एक रास्ता भी है। अगर जोसलीन जीतती हैं तो वो न सिर्फ 2008 के बाद डूसू की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी, बल्कि वो कांग्रेस की युवा महिला शक्ति की पोस्टर गर्ल भी बन सकती है। ऐसे में जोसलीन बीजेपी के नेताओं को भविष्य में तगड़ी टक्कर दे सकती है। अपनी आगे की रणनीति पर जोसलीन ने हमारे साथी मोहित गुर्जर के साथ हुए इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, सुनिए। नंदिता चौधरी जी, आप अपने क्या एम लेके उतरी हैं पार्टी के, क्या क्या करेंगे काम? इस बार जैसे एनएसयूआई ने अभी आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करा है और हमने 2 मैनिफेस्टो निकाले हैं। एक नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट्स बेसिक मैनिफेस्टो और एक निकाला है विमेंस मैनिफेस्टो, जो सिर्फ विमेन स्टूडेंट पे फोकस करता है। तो इस बार जैसे हम जानते हैं कि जो विमेन की स्ट्रेंथ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स की, फीमेल स्टूडेंट्स की मेल स्टूडेंट्स से ज्यादा है। तो बेसिक जो मुद्दे हैं वो विमेन की सेफ्टी को लेके, 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर इन पर है, और बाकी जो बेसिक मुद्दे हैं वो हॉस्टल को लेकर, जितने भी जो दूर से छात्र छात्राएं आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाते, वो बाकी रूम्स में रहते हैं बाहर पे, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इश्यूज है उन पर काम करेंगे। जोसलीन, अब मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा। आप किस फैमिली से आती हैं?
मैं जोधपुर राजस्थान से आती हूँ, एक किसान परिवार से, जाट परिवार से आती हूँ। हाँ जोशी, जैसे आपने बताया कि किसान परिवार से आती हैं, तो आपने राजनीति में आने का कब सोचा? मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय 2019 में आई थी, तब से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, तब से एनएसयूआई में एक्टिव हूँ। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि जो विमेन है उनको हर कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और खासकर पॉलिटिक्स में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। जोशी, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जोशी तो बस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, ग्राउंड पर कुछ काम नहीं करती हैं, तो उनको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको लेकर यही कहना चाहूंगी कि 2020 जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, 2019 में, 2020 जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तब से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है, द आरम ऑर्गेनाइजेशन। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में, सब जगह एक्टिव है। तो इन सारे जो भी अफवाहें हैं, मैं इनको खारिज करती हूँ। वो कहते हैं ना कि राजनीति में जहां चमक होती है वहां कंपटीशन भी अपने आप आ जाता है। एनएसयूआई की एक और सक्रिय नेता उमांशी लांबा, जो पहले जोसलिन की करीबी मानी जाती थी, अब टिकट ना मिलने से नाराज हैं। दोनों में तनातनी शुरू हो चुकी है। जोसलिन को एनएसयूआई की तरफ से टिकट दिए जाने से पहले तक उमांशी एनएसयूआई के लिए ही चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन जोसलिन को अध्यक्ष पद का टिकट दिए जाने के बाद से उमांशी लांबा अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर आई हैं। इस वक्त उमांशी की भावुक होते हुए कई वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उमांशी भी जोसलिन को चुनाव में कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उमांशी भी अपने साथ बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम लेकर चल रही हैं। ऐसे में कभी एनएसयूआई के लिए प्रचार कर रही उमांशी एनएसयूआई के लिए ही बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। ये वोट काटने का काम कर सकती हैं। दोनों छात्र विंग एनएसयूआई और एबीवीपी ने, आपको बता दें, 11 सितंबर को कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया था। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए जोसलिन नंदिता चौधरी, उपाध्यक्ष के लिए राहुल झांसला, सचिव पद के लिए कबीर और संयुक्त सचिव पद के लिए लव कुश भड़ाना को कैंडिडेट बनाया था। वहीं एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, गोविंद तंवर उपाध्यक्ष पद के लिए, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा को उम्मीदवार बनाया। दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग 18 सितंबर 2025 को होनी है। इस दिन ये तय हो जाएगा कि कौन बनेगा छात्रों का नेता। ऐसे में सवाल ये कि क्या जोधपुर की जोसलिन का जलवा दिल्ली की छात्र राजनीति में इतिहास रच पाएगा? क्या छोरी छोरों से आगे निकल पाएगी या नहीं? ये बड़ा सवाल है, लेकिन नतीजे 19 सितंबर को सबके सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि दिल्ली में डूसू का चुनाव कौन जीता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। चर्चित चेहरा में जोसलिन नंदिता चौधरी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।